असम के 2 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय का करेंगे उद्घाटन। असम सरकार का 1 साल पूरा होने पर कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे अमित शाह। गुवाहाटी पुलिस रिजर्व भवन समेत कई परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। असम के तामुलपुर में बोले गृह मंत्री अमित शाह, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के टर्नओवर में 248% की वृद्धि का किया दावा। बोले कुल टर्नओवर 1 लाख करोड़ के पार। अमित शाह ने बताई खादी ग्राम उद्योग की अहमियत। कहा अगर 1 लाख करोड़ का टर्नओवर करता है आयोग तो देश के करोड़ों लोगों को मिलता है रोजगार। मुंबई में दाऊद इब्राहिम के कई सहयोगियों पर एनआईए की रेड। 20 से ज्यादा ठिकानों पर जारी छापेमारी। दाऊद के शार्प शूटर समेत ड्रग तस्करों पर एनआईए की नकेल। गृह मंत्रालय के मुताबिक डी कंपनी और दाऊद इब्राहिम पर टेरर फंडिंग, नार्को टेरर समेत कई संगीन अपराधों में दर्ज है मुकदमा। शाहीन बाग में अतिक्रमण हटाने गए बुलडोजर लौटे बेरंगा। भारी हंगामे के बीच सुप्रीम कोर्ट पहुंचा अतिक्रमण हटाने का मामला। एसडीएमसी की कार्रवाई के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। बुलडोजर के आगे बैठे स्थानीय निवासी। दिल्ली पुलिस समेत एसडीएमसी के प्रति जताया रोष। बुलडोजर की कार्रवाई के विरोध पर हरकत में आई पुलिस। जबरन हटाए बुलडोजर के सामने बैठे लोग। वहीं आंसू गैस के गोले समेत तमाम तैयारियों के साथ तैनात रहे सुरक्षा बल। शाहीन बाग पहुंचे आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान। एमसीडी की कार्रवाई पर उठाए सवाल। बोले एमसीडी बताए अतिक्रमण कहां है। देशद्रोह के मामले में जेल से छूटे राणा दंपति ने लोकसभा स्पीकर से की शिकायत। ओम बिरला से की उद्धव सरकार की शिकायत। राणा दंपति ने गृह मंत्रालय से भी की शिकायत। जेल में बदसलूकी को लेकर सख्त दिखे राणा दंपति के तेवर। राणा दंपति को लेकर महाराष्ट्र सरकार भी सख्त जमानत रद्द करने के लिए दायर करेगी याचिका। जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने का लगाया आरोप। राणा दंपति के खार स्थित अपार्टमेंट पहुंची बीएमसी की टीम। घर बंद मिलने की वजह से बिना निरीक्षण किए लौटी टीम। अगले हफ्ते फिर निरीक्षण करने आएगी बीएमसी टीम। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में टली सुनवाई। मंगलवार को अगली सुनवाई की तारीख तय करेगा कोर्ट। वहीं कोर्ट में 10 वकीलों की टीम ने पेश की सर्वे की रिपोर्ट। ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे करने गई टीम नहीं कर पाई पूरा सर्वे। 6 और 7 मई को भारी हंगामे के बीच नहीं हो पाया सर्वे। टीम ने अधूरी रिपोर्ट ही सौंपी। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुनवाई से पहले केस में नया मोड़ है। हिंदू पक्ष की ओर से वादी राखी सिंह केस नहीं लेंगी वापस। काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी के आधा दर्जन मुकदमे से पीछे हट सकता है वैदिक सनातन संघ। श्रृंगार गौरी मामले से जुड़ा है वैदिक सनातन संघ। अब ताजमहल को लेकर पनपा विवाद। बंद पड़े 22 कमरों को खोलने की मांग। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में दायर की गई याचिका। बीजेपी मीडिया प्रभारी ने दर्ज की याचिका। बंद कमरों के अंदर हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति होने का दावा। एएसआई से जांच की मांग। ताजमहल को लेकर दर्ज याचिका पर सुलगी सियासत। कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा। याचिका को बताया महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों से भटकाने की कोशिश। सुप्रीम कोर्ट के 2 नए जजों ने ली शपथ। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जेबी पारदीवाला ने बतौर सुप्रीम कोर्ट जज ली शपथ। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनबी रमना ने दिलाई पद की शपथ। 2 जजों के जुड़ने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में 34 हो गई जजों की संख्या। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत उपचुनाव का नामांकन किया दायर। साथ ही चंपावत की जनता का आभार जताते हुए कहा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने को मानता हूं अपना सौभाग्य है।
नामांकन दायर करने से पहले बनबसा पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। बनखंडी महादेव मंदिर में लिया आशीर्वाद। बोले चंपावत क्षेत्र की सेवा करने के लिए हूं तैयार। बिहार में जातिगत जनगणना पर बोले सीएम नीतीश कुमार ने दी प्रतिक्रिया। सरकार की ओर से जातिगत जनगणना लागू करने के लिए पूरा जायजा कर लेने का किया दावा। राजस्थान के मंत्री के बेटे के खिलाफ दिल्ली में दर्ज हुआ रेप का केस। पीड़िता ने जताया जान का खतरा। वहीं आरोपों के मुताबिक मंत्री के बेटे ने नशीला पदार्थ मिलाकर दिया वारदात को अंजाम। पीड़िता की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने 0 एफआईआर की दर्ज। वहीं आगामी जांच के लिए जयपुर जाएगी दिल्ली पुलिस की टीम। ओडिशा के रायगढ़ में कोरोना संक्रमित पाए गए 64 स्कूली छात्र। वहीं जिला अधिकारी ने छात्रों में कोरोना के लक्षण मिलने से किया इनकार। जिलाधिकारी के मुताबिक दोबारा जांच के लिए भेजे गए सैंपल। तब तक बच्चों को आइसोलेट किए जाने की कही बात। अहमदाबाद के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन में कोरोना विस्फोट। 24 लोग कोरोना पॉजिटिव। वहीं 178 लोगों को किया गया क्वारंटीन। तेलंगाना के निजाम सागर में भीषण दुर्घटना की खबर आई सामने। लॉरी और ऑटो ट्रॉली की टक्कर में 9 लोगों ने गंवाई जान। वहीं 17 से ज्यादा लोग हुए घायल। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी चालक की पहचान का किया दावा। वहीं हादसे में घायल लोगों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करने की कही बात। तेलंगाना हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख। बोले शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना। साथ ही प्रधानमंत्री ने की घायलों के जल्द ठीक होने की कामना। प्रधानमंत्री मोदी ने की पीएमएनआरएफ की ओर से मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा। वहीं घायलों को भी दी जाएगी 50,000 रुपए की राशि। मुंबई में दहिसर से बोरीवली के बीच टूटा ओवरहेड वायर। कई लोकल ट्रेनें हुई प्रभावित। ओवरहेड वायर को वापस जोड़ने का काम शुरू। टला बड़ा हादसा। दिल्ली के बढ़ते तापमान पर बोले आईएमडी वैज्ञानिक। 11 और 12 मई को दिल्ली में 43 से 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है तापमान। आईएमडी वैज्ञानिक के मुताबिक पिछले कई दिनों से 40 से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है तापमान। वहीं अगले हफ्ते तक हीट वेव चलने की भी जताई संभावना। दुनिया में अब तक करीब 51 करोड़ 73 लाख से ज्यादा कोरोना के केस। करीब 47 करोड़ से ज्यादा मरीज रिकवर। मौतों का आंकड़ा 62 लाख के पार। भारत में 24 घंटे में मिले कोरोना के 3,207 नए मरीज। 20,000 से ज्यादा केस एक्टिव। 29 लोगों ने गंवाई जान। भारत में 4 करोड़ 31 लाख से ज्यादा कोरोना के केस। करीब 4 करोड़ से ज्यादा मरीज ठीक। वहीं मौतों का आंकड़ा 5 लाख के पार। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव जारी। 24 घंटे में मिले 1,422 नए मरीज। कुल मामले 18 लाख के पार। एक्टिव केसों की संख्या 5,000 से ज्यादा। महाराष्ट्र में 24 घंटे में मिले 224 नए मामले। कुल संक्रमितों की संख्या 78 लाख के पार। एक्टिव केस की संख्या 1,000 के पार। वहीं मौतों का आंकड़ा 1,47,000 से ज्यादा। पश्चिम बंगाल में बड़े कोरोना के आंकड़े। 24 घंटे में मिले 51 नए मामले। कुल मामले 20 लाख के पार। 19 लाख से ज्यादा मरीज हुए ठीक। वहीं मौतों का आंकड़ा 21,000 के पार। यूपी में 24 घंटे में मिले कोरोना के 85 केस। कुल संक्रमण का आंकड़ा 20 लाख के पार। एक्टिव केसों की संख्या 1,607। वहीं मौतों का आंकड़ा 23,000 के पार। बिहार में बीते 24 घंटे में मिले कोरोना के 10 मरीज। कुल मामले 8 लाख के पार। 59 एक्टिव केस। वहीं मौतों का आंकड़ा 12,000 के पार। हरियाणा में फिर बढ़ रहे कोरोना के आंकड़े। 24 घंटे में मिले कोरोना के 513 नए केस। कुल मामले 9 लाख से ज्यादा। एक्टिव केस 2,000 से ऊपर। वहीं मौतों का आंकड़ा 10,000 के पार। हिमाचल में 24 घंटे में मिले कोरोना के 2 नए केस। कुल मामले 2 लाख के पार। 46 एक्टिव केस। मौतों का आंकड़ा 4,000 के पार। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 190 करोड़ के पार।
जंग के बीच सज धज कर मॉस्को की सड़कों पर उतरी रूसी सेना। 77वीं विक्ट्री डे परेड में दिखाई सैन्य ताकत, पूरी दुनिया की टिकी रही निगाहें। जंग के बीच सज धज कर मॉस्को की सड़कों पर उतरी रूसी सेना। 77वीं विक्ट्री डे परेड में दिखाई सैन्य ताकत, पूरी दुनिया की टिकी रही निगाहें। विक्ट्री डे पर बोले राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का रूस के लिए खतरा पैदा करना चाहता था नाटो, साथ ही यूक्रेन का परमाणु शक्ति बनने की ओर बढ़ने का किया दावा। पुतिन का बयान, बोले यूक्रेन में अपनी मातृभूमि की रक्षा कर रही है रूसी सेना, साथ ही पुतिन ने लिया प्रण, हिटलर की तरह यूक्रेन को भी जंग में पराजित कर देगा रूस। कनाडा ने यूक्रेन से आयात पर 1 साल के लिए हटाए सभी शुल्क। कनाडा के प्रधानमंत्री ने जेलेंस्की के साथ हुई बैठक में की आर्थिक राहत की घोषणा। यूक्रेन में शुरू हुआ दूतावास खोलने का दौर। स्वीडन के बाद अब अमेरिका खोलेगा यूक्रेन में दूतावास। आने वाले हफ्तों में भेजे जाएंगे राजनयिक। G7 देशों का बड़ा फैसला, रूस की तेल और गैस रोकने की धमकी को दी चुनौती। रूस से तेल आयात पर प्रतिबंध लगाने का लिया संकल्प। तेज धमाकों से दहली क्यूबा की राजधानी हवाना। 5 सितारा होटल में गैस रिसाव से हुआ विस्फोट। 31 तक पहुंची ब्लास्ट में मरने वालों की संख्या। अंबाला को मिली अटल कैंसर केयर केंद्र की सौगात। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया उद्घाटन। सीएम मनोहर लाल, सांसद रतन लाल कटारिया और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज समेत कई मंत्री रहे मौजूद। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा, हरियाणा में जल्द बनेगा एम्स। मनेठी में पीएम मोदी जल्द ही करेंगे शिलान्यास। नड्डा ने कहा, भारत ने कई देशों को दी 18 करोड़ की वैक्सीन, 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन। कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल ने कहा, आज इलाके के लिए गौरव का दिन। स्वास्थ्य सेवाओं को मिली नई सौगात, आसपास के इलाकों के लोगों को मिलेगा फायदा। सीएम ने कहा, अंबाला के इस अटल कैंसर केयर केंद्र में लगेंगी अत्याधुनिक मशीनें। केंद्र के साथ 100 बेड का अटेंडेंट बनेगा हॉस्टल। कार्यक्रम के दौरान गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा, बीजेपी दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय भावना पर करती है काम। पीएम ने गरीबों के लिए शुरू की कई योजनाएं। विज ने कहा कि महामारी के समय पीएम ने स्थिति को सुधारा। बीजेपी ने पूरे प्रदेश का करवाया विकास। फरीदाबाद पहुंचे मंत्री नितिन गडकरी। मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, मूलचंद शर्मा ने किया जोरदार स्वागत। नितिन गडकरी ने अस्पताल का किया शुभारंभ। फरीदाबाद में पैनल लगाकर बिजली के कट से होने वाले परेशानियों के लिए किया गया समाधान। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल ने रिबन काट कर किया सोलर पैनल का शुभारंभ। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा, हरियाणा सरकार शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए लगातार कर रही कार्य। अब सरकारी स्कूल में भी सोलर पैनल के साथ लगाए जाएंगे वाटर कूलर। पानीपत में विकास और पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने की कष्ट निवारण समिति की बैठक। बैठक में हुई ताबड़तोड़ सुनवाई। विकास और पंचायत मंत्री ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। कहा, ईमानदार सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार नहीं होगा बर्दाश्त। पंचायत चुनाव को लेकर बोले देवेंद्र बबली। कहा, सरकार पूरी तरह से तैयार। अगले 1-2 महीने में होंगे पंचायत चुनाव। सोनीपत में खुशी उल्लास के साथ मनाई गई महाराणा प्रताप की जयंती। मौके पर विधायक ने महाराणा प्रताप का स्टैच्यू ऑफ पार्क का निर्माण करने का किया ऐलान।
हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदयवान ने किया पलटवार, जमीन चहेतों के नाम करवाने के आरोपों को बताया निराधार। बोले बीजेपी साजिशन उनकी छवि कर रही है खराब। हरियाणा में लगातार आप बढ़ा रही अपना कुनबा। यमुनानगर में जगाधारी में आप पार्टी से अंबाला लोकसभा के संगठन मंत्री आदर्श पाल द्वारा रैली का किया गया आयोजन। रैली में आपके हरियाणा प्रभारी और राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने मुख्य अतिथि के रूप में की शिरकत। सुशील गुप्ता ने हरियाणा सरकार पर साधा निशाना। सुशील गुप्ता ने कहा, आज हरियाणा की जनता गुंडाराज, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और अपराध जैसी चीजों से चाहती है मुक्ति। 29 मई को कुरुक्षेत्र में आप पार्टी की अब बदलेगा हरियाणा रैली। करनाल में 29 मई को होने वाले रैली को कामयाब बनाने के लिए आप कार्यकर्ताओं ने कसी कमर। आप पार्टी की ओर से कार्यकर्ताओं सम्मेलन का किया गया आयोजन। राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने की शिरकत। तजिंदर पाल बग्गा पर बोले सुशील गुप्ता, का हरियाणा सरकार गुंडों को देती है संरक्षण। हिस्ट्री शीटर है तजिंदर पाल बग्गा। हरियाणा के मेवात में पैदा हो रहे सूखे जैसे हालात, उपायुक्त ने दिए तालाब भरने के आदेश। कनीना के राजकीय महिला महाविद्यालय की तरफ से अस्पताल में लगाया गया हेल्प डेस्क। एसएमओ ने रिबन काटकर की शुरुआत। नूह के संगेल गांव की गौशाला में गौरक्षकों पर दर्ज किए गए मामले के विरोध में हिंदू संगठनों की महापंचायत। गौरक्षकों पर दर्ज एफआईआर रद्द न होने पर दोबारा महापंचायत कर आर पार की लड़ाई का किया ऐलान। हिंदू संगठनों की महापंचायत में दूर दराज से सैकड़ों लोगों ने लिया भाग। महापंचायत में गौ हत्या करने वाले कड़ी कार्रवाई करने का लिया गया फैसला। सिवन में किसानों ने सभा बिना शर्त के पूरा मुआवजा किसानों में बांटे जाने की मांग। प्रशासनिक अधिकारियों पर लगाया आरोप। करोंडा के पार्थ स्कूल प्रबंधन की दादागिरी, बिजली महकमे के कार्य में पहुंचाई बाधा। कॉलोनी वासियों और स्कूल प्रबंधक के बीच धक्का मुक्की। जुलाना में किसानों ने जल भराव और आगजनी से हुए नुकसान का मुआवजे की मांग को लेकर तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। किसानों ने प्रशासन को दिया अल्टीमेटम। रतिया में महंगाई और बेरोजगारी को लेकर छात्र यूनियन के बैनर तले छात्रों ने की बैठक। 16 मई को छात्रों ने बाइक रैली निकालने का लिया फैसला। बहादुरगढ़ में सरकारी जमीन पर कब्जे का मामला। सर्वे के बाद बनाए गए नक्शे में अधिग्रहित जमीन में से 21 एकड़ जमीन को बिल्डअप दिखाया गया। रोहतक में जमीनी विवाद को लेकर बड़े भाई ने छोटे भाई पर की फायरिंग। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की मामले की जांच। पलवल में पुलिस ने एटीएम मशीन को उखाड़ कर ले जाने के मामले में एक आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से उखाड़ी गई एटीएम मशीन की गई बरामद। रेवाड़ी में पुलिस की बड़ी लापरवाही। 4 घंटे से फंदे पर लटका रहा युवक का शव। अस्पताल ले जाने की बजाय बाहर खड़ी रही पुलिस।